जी हाँ दोस्तों, मोदी राज में हुआ एक और बड़ा घोटाला। मनरेगा के तहत 4 साल में 935 करोड़ का हुआ घोटाला। 2017 से लेकर 2021 तक 935 करोड़ का घोटाला। रोजगार देने के बजाय किया गया भ्रष्टाचार। घोटाला सामने आने के बाद भारी बवाल फंसी बीजेपी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों से एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। भाजपा ने सरकार बनने से पहले दावा कुछ और किया था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद भाजपा कुछ और ही कारनामों को अंजाम दे रही है। भाजपा ने भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था, लेकिन भाजपा खुद ही भ्रष्टाचार कर रही है। बीबीसी की इस खबर पर नजर डालीजिए। मनरेगा योजना के तहत पिछले 4 साल में हुई 935 करोड़ रुपए की गड़बड़ी। यानी कि 4 साल के अंदर मोदी सरकार के राज में 935 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बोलता हिंदुस्तान न्यूज पोर्टल ने भी इस खबर को छापा है। मोदी राज में बड़ा भ्रष्टाचार, 2017 से 2021 तक मनरेगा योजना में हुआ 935 करोड़ का घोटाला। और ऐसे में देखा जाए तो साल 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने और विदेश में पड़े काले धन को वापस लाने का दावा किया था। आज तक जिसमें पीएम मोदी कामयाब नहीं हो पाए हैं। विदेश में पड़ा काला धन दुगना हो चुका है, तो वहीं भारत में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खास तौर पर भाजपा के शासनकाल में ही कई बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है, लेकिन मोदी राज में भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में दिखे कई गैंगस्टर गुंडे, कांग्रेस बोली, इसलिए 25 एमएलए का सौदा किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के कई राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इन जन आशीर्वाद यात्रा में भारी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा शासित मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा भी काफी सुर्खियों में बनी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा में कई गैंगस्टर और गुंडे शामिल हुए हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि इंदौर में आयोजित इस जन आशीर्वाद यात्रा में परदेशीपुरा इलाके का गैंगस्टर युवराज उस्ताद भी खुलेआम घूम रहा था। भाजपा विधायक रमेश मंदोला ने युवराज उस्ताद को ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलवाया था। बता दें कि युवराज उस्ताद पर साल 2003 में महेंद्र उपाध्याय की हत्या का मामला दर्ज है। वहीं जमीन धोखाधड़ी का आरोपी प्रतीक संघवी भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंचा था। इसके अलावा बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी विजू परमार धोखाधड़ी केस में आरोपी राजकुमार शर्मा और मारपीट के आरोपी अजय खस भी जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। वहां पर मौजूद पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए इन गुंडों और गैंगस्टरों को खुलेआम भाजपा नेता के इर्द गिर्द घूमने दिया, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी हुई है। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में इतनी बड़ी स्तर पर गुंडों को शामिल होने पर शासन और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया। कांग्रेस नेता राधिका खेरा ने लिखा है कि बलात्कारी गैंगस्टर गुंडों की जन आशीर्वाद यात्रा, इससे अच्छे दिन क्या आएंगे महाराज। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा, कमलनाथ सरकार के समय में जो माफिया और गुंडे मध्य प्रदेश से दुम दबाकर भाग गए थे, वह बिकाऊ लोगों की सरकार में मंच पर नजर आने लगे हैं। सिंधिया जी, इसलिए 25 विधायकों का सौदा किया गया था। गौरतलब है कि भाजपा की रैली में नेता और कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी अक्सर देखने को मिलती है। कई भाजपा नेताओं का तो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।